अपनी मैं को मिटाना, तब जाकर के उसमें से फूल पैदा होते हैं। तो हस्ती को मिटाना पड़ता है। जब अभिमान रह गया, जिस घर में अभिमान भरा, मन में अभिमान भरा, भगवान कहां से आए? जिस घर में अंधकार भरा, मेहमान कहां से आए? मेहमान सोचेगा अंधेरा हो गया, कोई रहता ही नहीं है, उस घर में कैसे जाए? तो जिस घर में अगर अंधकार है तो वहां भगवान कैसे जाएगा? अंदर अभिमान है तो भगवान नहीं आएगा। जब उस अभिमान अंधकार है और वो जाएगा प्रकाश से, और वो प्रकाश मिलेगा गुरु से। गुरु पहले तुम्हें प्रकाशित करता है। जब तक प्रकाश नहीं होगा तुम कोई चीज देख ही नहीं पाओगे। फिर तुमको प्रेरणा देता है, फिर तुमको आगे बढ़ाता है, फिर तुम्हारे जीवन में अनुभव आता है। तो प्रकाश मिलता है वचनों से, गुरु के ज्ञान से, और ज्ञान से अंदर की सोझी बढ़ती है, सूझबूझ। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज्योत ऐसे तुम्हें दिखेगी दिए की तरह, लेकिन ज्ञान ज्योति, जो ज्ञान की ज्योति है, माना समझ। गुरु तुमको समझ की आंख देता है। तुम सोचते हैं दिव्य दृष्टि, कोई यहां तीजा नेत्र पैदा हो जाए, वो भी नहीं होता। कोई नेत्र नहीं, ज्ञान का नेत्र। जैसे कोई माँ बोलती है बेटा जा रसोई से आम पड़ा है लेके आ, तो माँ कहाँ रखा है? बोलती है देख टोकरी के नीचे ढक के रखा हुआ है उसको, मेरी आंख से जाके देख। तो क्या अपनी आंख निकाल थोड़ी देती है? मेरी आंख से देख मतलब मेरी समझ से देख। गुरु भी तुमको समझ देता है, सही समझ। अब जाके इस समझ से सारी दुनिया को देख तो ब्रह्म दिखाई देगा। और समझ यहीं झाड़ जाओगे, फिर जीव बन के उठोगे, फिर वही प्रॉब्लम्स, फिर वही मुसीबत, फिर वही चिंताएं, फिर बेटी की चिंता, बेटे की चिंता, इसकी शादी नहीं हो रही है, ये इतने साल का हो गया। कोई शादी इंपॉर्टेंट चीज है क्या? होनी चाहिए। नहीं हो रही तो क्या करें? क्या करें? जो उसकी प्राल बुद्ध है होने दो। जरूरी थोड़ी है कि जितने पैदा हुए हैं उनकी सबकी शादियां ही हो। कई कमारे भी मर जाते हैं। कोई उसकी प्रारब्ध में ही नहीं होगी, किसी का कर्जा ही नहीं लेके आया होगा, तो आएगी कहां से जीवन? लेकिन तुम लोगों को बहुत बहुत चिंताएं। और अगर अंदर से तुम गुरु के वचन पर नहीं चलेंगे तो गुरु का पद कैसे हासिल होगा? गुरु की कृपा कैसे होगी तुम्हारे पास? वो तो कृपा अपने आप बरस जाती है। जहां पेड़ होते हैं वहां पर बारिश भी ज्यादा होगी। जब तुम्हारे अंदर भी हरियाली होगी तो प्रभु की रहमत की बारिश भी बरस जाएगी। वो इच्छा करके नहीं होगी, तुम्हारे प्रार्थना करने से नहीं होगी, पर अपने को काबिल बनाने से होगी। अपने को बनाते जाओ, तैयार करते जाओ, और जिस दिन तैयारी पूरी हो जाएगी उस दिन कृपा बरस जाएगी। कोई उसके अंदर पक्षपात थोड़ी कि इसके ऊपर कृपा करे, इसके ऊपर नहीं करे, ये फलाना है तो ये फलाना है, ये तो अमीर है, ये तो गरीब है। उसकी दृष्टि में सब एक सा है। दोस्त और दुश्मन है यकसा मेरी नजर में। उसको दुश्मन भी दुश्मन नहीं लगता, क्योंकि वो सबके आगे अपने मन को मोड़ सकता है, सब हालत में धीरज में रह सकता है। तो धैर्य तो हो तुम्हारे अंदर। वेट एंड सी। थोड़ा सा ही आएंगे सत्संग में, अभी हमको वो आत्म अनुभव नहीं होता। अरे आए दिन कितने हुए, माया में कितने साल गुजार के आए हो, वो भी तो बताओ। एक कपड़ा तुमने महीना भर पहना, एकदम मैला कुचैला कर दिया, और धोबी आज ही साफ करे, धुलते धुलते साफ होगा। रोज चढ़ाओ उसको भट्टी पे तो तभी तो वो साफ ऐसे ही हो जाएगा। तुम्हारा झाड़न होता है, गंदा हो जाता है। जितनी तुम्हारी कमीज जल्दी साफ होती है, क्या झाड़न उतना जल्दी साफ होता है? उसको और रगड़ना पड़ता है, और उबालना पड़ता है, और मिटाना पड़ता है। तो जितना तुम अपनी मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा। शर्मिंदे होते हैं, ये है क्या मेरे जीवन में, क्या दे सकते हैं? तन भी तुम माया को दे के आए, झूठा करके आए। कोई तुम्हारा तन स्वच्छ है, बेकार रहित है? मन स्वच्छ है, मन में कोई तेर मेर नहीं है, माया की इच्छा नहीं है, जगत की इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं है? अपने मन को देखो, साफ है कि नहीं? दिल साफ तेरा है कि नहीं? पूछ गुरु से। फिर करना है जो कुछ कर ले खुशी से। एक दूध 1 किलो लेंगे उस 15-20 रुपए का, उसके लिए भी तुम बर्तन को साफ करते। और ब्रह्म ज्ञान कितना है बड़ा,
उसके लिए अंदर पात्रता है तुम्हारी? पात्रता होगी तो वो वस्तु तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगी। बोला दिया जलता है, ऑक्सीजन अपने आप उसको मिलती है, कहना भी नहीं पड़ता है। तुम जब काबिल होंगे तुम्हारे ऊपर रहमत बरस जाए, उसको बोलने की क्या जरूरत है। लायक को लायकी मिल जाती है। ओनली डिजर्व, नीड नॉट टू डिजायर। तुम सिर्फ लायक बनो, तुमको इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मेरे को लायकी मिले। लायक को लायकी मिल जाती है। जेको ओटे सो अर्जन। दादा ने गद्दी पर नहीं किसी को बिठाया, क्यों नहीं बिठाया? दादा भी बिठा सकते थे, लेकिन बोला तब तो झगड़े हो जाएंगे। और जिसकी सामर्थ्य होगी उसके अंदर से अपने आप ही परमात्मा प्रकट होकर अपना कार्य करेगा। आप अकेला सब करे और घट में लहर उठाए, बाकी हम उसको क्या करेंगे? हमें तो कुछ नहीं चाहिए। तो दादा ने हर एक को बोला तुम अपनी आत्मा की गद्दी पर बैठ। झगड़े की बात ही नहीं हुई। उन लोगों में भी फिर झगड़ा हुआ, गुरु नानक के और बच्चों में, और उसमें तो लेना तो बेचारा भाग गया। बोला हमको नहीं मशहूरी चाहिए, नहीं हमको गुरु बनना है, नहीं हमको कुछ करना है। वो तो छुप के जाके बैठ गया। लेकिन जो प्रेमी थे, जो भगत थे, जिनको गुरु की वाणी चाहिए थी, उन्होंने जाके उसके दरवाजे को खूब खटखटाया और उसका दरवाजा खुलवा के बोला नहीं, हम सब तुमको चूज करते हैं, तुम हमें सुनाओ। जब तुमको गुरु ये आज्ञा दे के गया तो तुम छुप क्यों गए? फिर उसको प्रकट होना पड़ा। तो ये अपने आप को कभी ब्रह्मज्ञानी खुद नहीं बोलता है कि मैं बहुत बड़ा हूं। उससे जिसको लाभ पड़ता है वो अपने आप ही बोलता है ये हमारा सतगुरु है। वही हमने बोला ना कि गुरु के लिए कोई शिष्य नहीं है, वो अपना आप देखता है तो शिष्य कैसे देखे? पर शिष्य जब तक गुरु के अंडर नहीं रहेगा तो बनेगा नहीं। तो शिष्य को गुरु की जरूरत है, पर गुरु को शिष्य नहीं चाहिए। वो किसको शिष्य नहीं देखता है? दादाजी बोलते थे शिष्य शीशे हैं, चिपकेंगे, हमारे पैरों से खून निकालेंगे, हमको नहीं चाहिए। क्यों उसने नहीं किसी को शिष्य बनाया? स्वामी राम तीर्थ ने बोला राम राम ही बनाता है, चेला नहीं बनाता। चेले आएंगे मेले में, मेला खत्म, चेला खत्म। खाए पिए खिसके, खाने पीने के लिए थोड़ी हम तुमको बुलाते। यहाँ तो तुम्हारा साधना है, तुम्हारा स्वाध्याय है, तुम अपने को मिटाने आए हैं, अपने को गंवाने आए हैं, अपना समय निकाल के तुम आए। तो तुम अपना स्वाध्याय करो, तुम अपनी मोक्ष, अपनी उन्नति। तुम्हारी उन्नति किस चीज में? अगर तुमको पर चर्चा, पर निंदा करने में अपनी उन्नति समझ में आती है तो जाके करो। पर अगर तुमको अपने को जानने में आनंद आता है तो जानो। नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल मेक यू फ्री। तुम सत्य को जानो, तुम सत्य को पकड़ो, तुम मुक्त हो जाओगे, झूठ तुम्हें खुद ही छोड़ जाए। दादा ने बोला यू ओनली बी गुड एंड ऑल विल लीव यू। तुम ही उनको पकड़े हुए, वो तो तुम्हें छोड़ देंगे अभी का। पर पहले तुम अपने अंदर में इतने तैयार हो जाओ। बी गुड, खाली अच्छे बनो, अच्छे बनो जो तुम्हारे हृदय में परमात्मा का नाम न भूले। नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं। ये जन्म जिस लिए मिला है उस कार्य को पूरा करो। ऐसे नहीं कि फिर मंच दे ही चली जाए, फिर 84 लाख भटको। अंधे की तरह वो 84 लाख दरवाजे थे और उसको सजा मिली, उस किले के अंदर बंद कर दिया गया अंधे को। बोला अंधा की कैसे निकलूं? बोला एक खुला हुआ है दरवाजा। फिर भी इतनी कृपा करी उसके ऊपर राजा ने कि एक दरवाजा खुला हुआ है, उस दरवाजे से तुम निकल सकते हो। बोला मैं अंधा, मैं तो देख नहीं पाऊंगा कौन सा दरवाजा। तो वो हाथ लगाते 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 84 लाख दरवाजे थे उस किले में। और जब खुला हुआ दरवाजा आता था तो उसके सिर में थी खाज, बाहर से हवा लगती थी और उसका हाथ जो था वो ऐसे ऐसे करने लगता था तो खुला दरवाजा छूट गया। फिर 84 लाख घूम रहा है, फिर घूम रहा है, फिर घूम रहा है। ये मनुष्य की हालत। जब मनुष्यदेही तुमको मिलती है, तुम्हारे सिर में होती है खाज। ये इच्छा पूरी कर लूं, ये फर्ज पूरा कर लूं, ये धर्म पूरा कर लूं, ये काम कर लूं, फिर बच्चे सेटल हो जाएं, फिर ये हो जाए। तब तक उस खुजली करते करते मनुष्य जन्म गया। फिर 84 लाख, फिर घूमो, फिर घूमो, फिर घूमो।
बड़े भाग्य मानुष तन पावा। रामायण में भी भगवान ने ये लिखा कि बड़े भाग्य से तुमको मनुष्य देही मिली, कोई आसानी से नहीं मिली। 84 लाख योनियां भुगत के, कब मछली बने, कब केंचुए बने, कब मगरमच्छ बने, कभी हाथी बने, बैल बने, कुत्ते बने, बंदर बने, सुअर बने, क्या क्या बन के तब आया। विषय वासना के अधीन हो तो बंदर और कुत्ता बनना पड़ेगा, उनको बहुत मिलते हैं भोग शरीर के। तो कैसी अंदर में तुम्हारे वासना है, कैसी अंत वेले की वासना ही तुम्हारे जन्म मरण का कारण। रामानंद ने बोला जब मैं मरूंगा तो घंटा बजेगा, और जब स्वामी रामानंद का शरीर शांत हुआ और घंटा नहीं बजा तो लोग हैरान हो गए कि ये तो मुक्त पुरुष था, ब्रह्मज्ञानी था, क्यों नहीं घंटा बजा। तो कबीर को बुलाया, बोलो तुम आके इसका रहस्य खोलो, क्यों नहीं वो घंटा बजा। तो जहां उसकी खटिया पड़ी थी संत जी की, रामानंद की, उसने देखा सामने बेरी का पेड़ था, बेर, और वो बेर के पेड़ में एक खूब अच्छा सा बेर लटक रहा। उसने उस बेर को तोड़ा और उसके अंदर एक कीड़ा निकला और उस कीड़े को मारा, तब घंटा बजा। बोला ये क्या हुआ? बोला ये रामानंद की सामने बेर देख के उसको खाने का दिल किया, एक अंतिम इच्छा ये हो गई उसको, खा पी लो पहले। ये नहीं कि अंत में बोलो कि अरे भाई हमको कीड़ा बन के उसको बेर को खाना है। अगर मन करे बेर खाने का तो बेर खा लो, मिठाई खाने का करे तो मिठाई खा लो, लेकिन वासना नहीं डालना किसी में। वासना का अर्थ है जहां जहां तुम्हारे मन का वास हो जाता है वो वासना हो जाएगी। और फिर वो शिष्य शुक्र करो इतना अच्छा था कबीर, जिसने जान भी लिया कि इसकी यहां वासना अटकी होगी। इसीलिए एक चौकीदार अपना बनाना चाहिए जो तुम्हारी वासना को चेक करता रहे कि कहां कहां बाकी गुरु महाराज की भी इच्छा जाती है। उस कीड़े को मारा तो मुक्त हुआ। तो कितनी बातें शास्त्र में आती है या गुरु भी बताता है हमको अपनी सावधानी के लिए। ये सिर्फ सावधानी के लिए बात है, ऐसा नहीं है कि तुम भी कीड़े मकोड़े बनने के बाद मुक्त होगे। तुम इस जन्म से छूटो, जो 84 की चक्की चल रही है उससे निकलो, और वो निकलोगे गुरु की आज्ञा से, गुरु के प्रेम से। गुरु ने बोला एक शिष्य को 3 दिशाएं हैं, इसमें जाना, चौथी में नहीं जाना। 4 दिशाओं में एक दिशा में बोला नहीं जाना। तो वो 3 कोने में गया, एक कोने में गया तो उसको चांदी मिली, दूसरे कोने में गया तो सोना मिला, तीसरे में गया तो हीरे जवाहरात मिले। भरता गया, झोली खूब भर गई, इतनी भारी हो गया वो, सारा भरता गया, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब। अब उसके मन ने कहा, गुरु ने कहा है चौथे में नहीं जाना। अब ये मन बहुत दुष्ट है, जहां पर इसको बोला जाएगा ये काम तुमको नहीं करना, वहां ही जहां लिखा रहेगा इश्तिहार नहीं छापने, वहां चिपके रहेंगे। ये मन की आदत होती है। अब कह रहा है चौथे, जब 3 में इतना सामान मिला तो चौथे में जरूर इससे ज्यादा होगा, कुछ नंबर वाइज ज्यादा मिलते जा रहे थे ना। तो चौथा भी खोद लिया, देखा चौथा तो उसमें भी बहुत सारे हीरे जवाहरात पड़े थे, लेकिन एक औरत वहां पर चक्की पीस रही थी। बोला इसको इतने हीरे जवाहरात सब पड़े हैं, पर ये माई चक्की क्यों पीस रही है इधर? बोला तुम यहाँ चक्की क्यों पीस रही हो? बोली अब इसका उत्तर देने के लिए पहले तुम मेरे को आओ, छुड़ाओ, ये चक्की थोड़ी देर तुम चलाओगे तब मैं छूट पाऊंगी। तो लालची इंसान क्या करे, घुस गया उसमें, और जैसे ही उसने चक्की पकड़ी वो माई तो निकल के बाहर आ गई, छूट गई वो। बोली अब जब तेरे जैसा कोई मनमुख आएगा, जब वो तेरी चक्की पकड़ेगा तब तुम छूटोगे। मैंने भी ये गलती की थी कि गुरु की आज्ञा नहीं मानी, तो इतने दिन में ये चक्की पिसती रही।
तो तुम भी 84 की चक्की तब तक पीसते रहोगे जब तक गुरु आज्ञा में अपने को नहीं मिटाओगे। और अगर गए बिना आज्ञा के, ये भी देख लें क्या है, गुरुजी क्यों रोकते हैं इसके लिए? जाओ। वो बुढ़ी बैठी है उधर वासना, बोले कि तू पकड़ इसको तो मैं छूटू। वो तो निर्वासना हो जाएगी, तू फंसा रह जाएगा। माया ऐसी है, माया महाठगनी हम जानी। केशव के कमला होए बैठी, शिव के भवन भवानी। इस माया से छुड़ाने का दर्द सिर्फ गुरु को है और किसी को नहीं। नहीं तो सब चक्की पकड़ा के खुद निकल जाएंगे। तुम भी घर में भी अपने देखना, जब तुम जिम्मेदारियां संभालने लगोगे ना, बाकी लोग घूमने फिरने चले जाएंगे। अम्मा तू बैठ इधर घर में, तू कुत्ते हकल, तो हम अभी आते हैं। वो कुत्ते ही हकलती रहेगी जिंदगी भर। बुढ़ापे तक लोग क्यों नहीं छूट पाते? ये लोग आते हैं, सब पूछते हैं गुरु जी हम क्यों नहीं छूट पाते? क्यों गुरु की आज्ञा में ही नहीं रहते हो, तो छूटोगे कैसे? गुरु कहे उल्टा खड़ा हो जा तो खड़े हो जाओ, चल तो चल, पीछे मुड़ तो पीछे, आगे मुड़ तो आगे, बाएं दाएं, जैसे भी चलाए तुमको चलो। फिर अपनी मर्जी प्लस होने लगती है हर जगह। मानते हो पर आधी उनकी आधी अपनी, 50-50। लेकिन 50-50 का जमाना नहीं है। तुम आधी गुरु की मानो, आधी अपने जीव भाव की मानो। वो जीव भाव फिर चक्की पिसवाएगा तुम्हारे से। कबूल है चक्की पिसना? कबूल नहीं है, लेकिन पिसनी पड़ती। पिस तो रहे हैं, दो पाटन के बीच में साबित बचाना। अच्छा तो था, लेकिन वो चक्की जो पीस रही, ये है वासना की चक्की। सावधान हो जाओ बस, गुरु की आज्ञा मानने ना। गुरु को करुणा है, वो तुमको इस चक्की से बचाता है। उसको इसीलिए मना की, शिष्य को मना की उधर नहीं जाने, क्यों वहां वो उसको चक्की पीसनी पड़ेगी। लेकिन मन में लालच है, लोभ है ना, वो माया दे के भूल जाता है। अभी भूलो नहीं, समझ जाओ बात को। अंदर से वासना रहे तो जाओ, कुछ नहीं चाहिए, खाली हो जाओ बस। कुछ चाहोगे तो फंसोगे। इसलिए देखा, इधर दादा ने पहले ही दिन बोला कुछ नहीं चाहिए। उस कुछ नहीं चाहिए में सब है, चाहिए में दुख है। उसने भी इच्छा की ना, तो दूसरा बाकी चौथा भी देख ली। तो फंस गया। हर एक मंच से फंसा हुआ है, पिस रहा है दो पाटन के बीच में। लेकिन इधर गुरु को करुणा है, जो तुमको बचाना चाहता। कितनी बातें चली आज, पूरा तत्व ज्ञान चला, पूरा तुमको सच दे दिया। बस उस सच में आ जाओ अपने स्वरूप में, बाहर कुछ नहीं देखो। माया में कुछ नहीं है, सब धोखा है। माया तिरछम है, इसलिए अपनी कृपा करके इस सच में आ जाओ। ये कृपा गुरु की तो अनंत कृपा है, उसकी करुणा है, अनंत कृपा है, बरस रही है। लेकिन तुम जो है पात्र अच्छे बनो। पात्र भी अच्छा चाहिए ना, तुम भी अपने पात्र को साफ करो। कृपा तो है ही है। हर वक्त गुरु की सबके लिए एक जैसी है। ऐसे नहीं कि गुरु किसी किसी के लिए है। दिखने में कभी किसको आता होगा, किसी को ज्यादा, किसी से कम करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा था। उसकी एक ही नजर थी, लेकिन जैसा जैसा कोई भाव लेके आता था, ऐसा ऐसा गुरु से कर्म होता था।
लेकिन दूसरा कोई उसका कर्म देखता था कि गुरु ने इसको ज्यादा प्यार किया, ज्यादा बिठाया, ज्यादा ऐसा किया, लेकिन वो ऐसा भाव लेकर तो गुरु से भी कर्म हो गया, लेकिन वो गुरु करता नहीं। कभी भी गुरु को करता नहीं मानना। वो जैसा जैसा अभी भी जो वाणी चलती है, तो ये भी सब तुम्हारी भावनाएं हैं, गुरु के हाथ में नहीं है। वो कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन तुम सब अंदर में भावनाएं लेके आए हो, तुम संकल्प लेके आए हो, तो निराकार खुद उसी माफिक तुमको देता है। ये निराकार की कृपा है। लेकिन मन अपना जो कर्ता भाव में है ना, तो गुरु को भी कर्ता भाव में समझता है। खुद देह में है, कर्ता भाव में है, तो समझते हैं गुरु भी ऐसे करता होगा, लेकिन उसके अंदर में भाव नहीं है कि मैं इससे करूं, इससे नहीं करूं। उसको सबके लिए एक जैसा था। जब तुम्हारे अंदर से ही ऐसी भावनाएं मिट गई है, तो गुरु कैसे करेगा? तुम द्वेष करो, तुम करो किसी से कमती बढ़ती, तुम्हारा अंदर वाला खुश होएगा? जब तुम्हारा नहीं होगा तो गुरु का कैसा होगा? जब हम ही नहीं कह सकते हैं, हमारा अंदर वाला अलाउ नहीं करेगा, तो गुरु कैसे करेगा? लेकिन मन है ना, लालची, लोभी, अहंकारी, वो दिखाता है कर्म। इसलिए कभी भी मन अगर बोले ना, गुरु का कर्म नहीं देखो। भांडा भाव अमृत तत्व, जैसा तुम भांडा लेके आता है, ऐसा तुम्हारे अंदर अमृत पड़ता है। लेकिन गुरु करता नहीं, वो ऐसा करे, इसी से करे, इसी से। गुरु को क्या चाहिए? लेकिन दूसरा जो भाव लेके आता है, वो उस भाव को ले जाता है। तुम्हें कभी नहीं, आज ने सब मेरे लिए ही चला। मेरे अंदर में ना ये संकल्प था, मेरे अंदर ये भाव था। गुरुजी आपने जो बोला ना, मेरे लिए ही बोला, क्योंकि मेरे अंदर में ये भाव था। तो तुम्हारे अंदर में था कि गुरु के अंदर बेटा। तो जैसा जैसी भावनाएं, ऐसा ऐसा मिलता। अब ले जाओ, सब जितना मिला है ले जाओ तुम, झोलियां भर के। गुरु तो दे रहा है, भर भर के दे रहा है, देंदा दे लेंदे तक का। जितना चाहिए उतना ले लो, ये तेरे हाथ में। तेरे हाथ में है जीवन बनाना। अपनी कृपा जो आप करे, सो शेख गुरु की मत। अभी अपनी कृपा करो, गुरु की कृपा है, बहुत करुणा है गुरु की। निकलता रहता है गुरु के अंदर से भी। वो सोच के थोड़ी बैठते, कोई पढ़ के थोड़ी आती, कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ते, कोई शास्त्र नहीं पढ़ते। तुमको भी बोला है क्या कुछ पढ़ने को, लिखने को बोला है? तुम भी जितना अपने भाव से ले जाता है, लेकिन रहने में लगाओ। जो बातें अच्छी लगती थी उसमें जीवन बनाओ। बहुत फायदा है, जल्दी से काम करो। हम तो कहते हैं जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। अभी थोड़े में ही समझ के अपने को जीवन मुक्त बनाओ। ये ज्ञान जीवन मुक्ति का है। अब कब तक भटकोगे, कब तक जाओगे, कब तक माया बटोरोगे? भगवान ने पहले से ही माया तो सब दे दी है, बाकी ये काम करो, लुटाओ इस चीज को, सबको। अभी साफ हो गए कि नहीं?
इससे ज्यादा बातें तो हो ही नहीं सकती। शहद में पहले तो बैठ गई मक्खी, लग रहा है बहुत अच्छा लगा। अब पता भी चल जाता है, गर्दन भले निकल गई पर पांव फंसे रह जाते हैं। बहुत दूर आसक्तियां अंदर में हैं सबके, कहाँ कहाँ हैं ये स्वयं ही हम लोग खुद निरीक्षण कर सकते हैं, और कोई नहीं। हम लोग सोचेंगे गुरु हमारा निकाले, तो देखना हम लोग को स्वयं में है। बहुत जबरदस्त अटके हुए हैं पुराने संस्कारों के साथ, पूर्व जन्म के प्लस इधर के, कहाँ कहाँ आसक्तियां हैं हमारी। बहुत छोटी छोटी चीजों में आसक्ति हो जाती है, बड़ी चीज तो छोड़ देते हैं, चलो बहुत छोड़ दिया हमने, नहीं चाहिए, पर और छोटी छोटी चीजें हैं। मैं मेरे की सारी दुनिया है। आसक्ति होती कहाँ है? जब हम हैं तो आसक्ति है। मैं के सही सारी आसक्तियां जुड़ी हुई हैं, मैं नहीं है तो आसक्ति भी नहीं। मैं ही नहीं तो मेरा क्या, जिसमें हम अपने को अटकाएं। अटकाव होता ही है अपनेपन के कारण। दो चीजों में होगा ना, दो चीज जुड़ेंगी तभी तो आसक्त होंगी। तो कहते हैं हम फलानी चीज में आसक्त हैं, किसी व्यक्ति में आसक्त हैं, बहुत ज्यादा आसक्त हो गए हैं उसमें। मन बताता भी है कि हमारी आसक्ति है उसमें, मोह है उसमें, लगाव है, कहाँ कहाँ है, पर मनुष्य अंदर से पसंद भी करता रहता है। अपनापन अच्छा लगता है, संभाल लगता है। छोटी छोटी चीजें जरूरत नहीं पड़ेगी तब भी जमा कर करके रखेगा। आसक्ति मेरापन आ जाता है, मेरी चीज है ना, संभाल के रख लो। अंदर में शोरूम बनाया हुआ है, लोगों का, व्यक्तियों का, चीजों का। याद होता है ये मेरी चीज, दे देते हैं लोगों को, गिफ्ट दे दी, उसके बाद भी याद है। अगर याद है तो इसका मतलब वो आपके पास ही पड़ी हुई है, आपकी आसक्ति उसी में ही है। बेटी को दहेज दे दिया तो याद है हमने दिया, और है आपके अंदर। इतनी इतनी चीजें बहू को दी, बेटी को दी, उसकी हमने मदद करी, इसको ये किया, दे दे के बाद भी आपके पास है, इसका मतलब आपके पास है, आसक्तियां अंदर में है। फिर उसका अहंकार भी होता है, व्यर्थ हो जाता है। इतना सब जमा किया, दिया, लिया, सब बेकार हो गया अगर अहंकार हो गया। हमारे अंदर में सारा संसार है, कहते उसको भूल जाइए, पिछला सब भूल जाइए, याद ही नहीं होना चाहिए क्या गुजरा। पास्ट इज लॉस्ट रोज बोलते हैं, और हम लोग याद करते रहते हैं। चीजें बटोर बटोर के रखते जाएंगे, ये भी काम आएगी, ये भी काम आएगी, ये भी काम आएगी, फिर भूल भी जाते हैं। एक बुढ़िया बेचारी थी, उसके बाद खूब पति का ध्यान के बाद खूब सारा धन हो गया। अब बेचारी को समझ में नहीं आए क्या करें, कहाँ रखें। उसमें गई एक बहुत दूर जंगल में, गड्ढा खोदा, ठीक है यहाँ तो कोई देख नहीं रहा है, मेरा धन सेफ रहेगा। सब खोद खोद के सब नोटे, गहने सब उसमें डाल दिए, ऊपर से सारी मिट्टी भर दी। पहले जमाने में बैंक तो होता नहीं था। खुद भी भूल गई, काफी साल हो गए, बड़ी कंजूसी से जिंदगी गुजारती रही बेचारी, दाल रोटी खा के। धन वहां पड़ा है, एक समय बहुत जरूरत पड़ी, चलो कहती निकाल के आती हूँ। भूल भी गई थी कहाँ रखा है। याद कर करके वहां पहुंची तो देखा क्या, सारे जानवरों ने, लोगों ने खोद खोद के उसका सारे नोट खा गए, चीजें बिखर गई, पता नहीं कहाँ की कहाँ चली गई, कुछ भी उसके हाथ नहीं आया। फिर रोने पीटने लगी। जमा करने से बस ये था कि हमारी है, हमारी चीज वहां पे है। ये सब चीजें जो है हम लोगों की, हम लोग सब समझते मेरी है, तो कहाँ हाथ आती है? हाथ आती है, पति हाथ आएगा, बेटा हाथ आएगा, पत्नी, बच्चे सब हमारे हाथ आते हैं, समझते हैं हमारे हैं।
रखे हैं गाड़ करके अंदर अपने तह में। कहते हैं पुरातत्व संग्रहालय होता है ना, जो पुरानी चीजों का संग्रहालय जाकर के देखिए, पुराने पुराने सालों की चीजें वहां पड़ी रहती हैं, बड़ी महंगी सही जाती है, यूज किसी में नहीं आती। हमारा भी अंदर वाला जो है ना पुरातत्व संग्रहालय है, स्मृतियां भरी हुई हैं उसमें, पता नहीं कौन कौन सी कब कब याद आती रहती है। ऐसा हमारे साथ हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, कितना सामान हम लोगों ने बटर के रखा हुआ है। वो संग्रहालय तो लोग देख के आते हैं, चलो फायदा भी होता है कुछ कुछ, चलो देखा है, पर इस संग्रहालय को कौन देखता है? संग्रह करके रख दिया सारा, कितनी चीजें बटोर के रख ली हैं, व्यक्तियों को बटोर के रखा है, तो किसी काम नहीं आता। उसी बुढ़िया की तरह धन सारा बर्बाद हो जाता है जैसे। तो ये भी सब हमारा बेकार हो जाएगा, जिसको हमने इतना माना है अपना, जिसमें आसक्त हम लोग बैठे हैं, मैं हूं मेरे हैं, बड़े लगाव को बैठते हैं। दूर भी होंगे, मेरा बेटा फॉरेन में है, किसी काम का नहीं है, एक गिलास पानी पीने के लायक भी नहीं है वो, पर मेरा है, दूर बैठा हुआ है, क्या फायदा दे रहा है आपको? कितना अटैचमेंट्स हम लोगों ने बना के रखे हुए हैं, और सब यही आसक्तियां हमें दुख देती हैं। व्यक्ति दुख नहीं देता, हम सोचते बेटे ने दुख दिया, बहू ने दुख दिया, फलाने ने दुख दिया, दोस्त ने दगा कर दिया मेरे साथ, उसने ऐसा किया, पार्टनर ऐसा हो गया, पत्नी खराब हो गई, तलाक दे दिया, पर यहां तो घाव लग गए। आपने घाव खुद लिए, अगला नहीं कुछ करता है। हमारी एक्सपेक्टेशंस हमें दुख दे के चली जाती है। रोज हम कहते हैं कुर्सी में आपके अंदर में घाव पड़ा हुआ है, पांव में चोट लगे और चलिए रास्ते में, ठोकर लग गई, कुर्सी से लगी, कुर्सी बीच में पड़ी है ना, बहुत खराब है, इतना तेज दुखा दिया, बोलते हैं ना। किसी का पैर अचानक पड़ जाए, देखा, देख के भी नहीं चलती है, पैर मार के चली गई, इतना दुखा दिया, इतना दर्द हो रहा है। घाव अपने पास था, कुर्सी खराब हो गई, बहुत अच्छी दोस्त थी, पर पैर पड़ गया तो दुश्मन हो गई, चोट अपने अंदर थी ना। तकलीफ हमारे अंदर होती है, हम लोग दूसरों को बुरा बुरा करते रहते हैं। छोड़ दें सबको सबके हवाले, शांति हो जाएगी। यहाँ पे अपने घाव की मरहम पट्टी करिए, दूसरों को कहने से कोई फायदा नहीं। हम लोग दूसरों को कहते फिरते हैं, फलाना ऐसा, ढिमाका ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, सबसे वास्ता छोड़ दीजिए। जब बेवास्ते हो जाएंगे, वैराग्य हो गया। हमारा किसी से भी राग नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, कोई कैसा भी चल रहा है उसकी मर्जी। अभी भी बोला, कोई किसी के कहने से नहीं चलता है, मना होता है वो जरूर करता है। कहते हैं बहुत बहादुर व्यक्ति होगा जो वो न करके जाए। लिखा है पीछे दीवार के झांकना मना है, सब कूद कूद के झांकेंगे, कुछ हो ना हो, आखिर है क्या? छूना मना होता है, यूज भी लिखा होता है, उसको यूज नहीं करते। डस्टबिन लिखा होता है, यूज भी, किनारे फेंक के चले जाते हैं, क्योंकि वो करने को कहा गया है। जो नहीं करने को कहा गया वो करेगा मनुष्य। उल्टा काम करने की आदत होती है। कूड़ा देखिए डस्टबिन के आगे पीछे फहरा लेता है, उसमें नहीं पड़ा होगा, इधर उधर फेंका होता है। तो मन को संभालें, जो दिशा मिल रही है उसी दिशा में चलेंगे, तभी शांति आएगी। ज्ञान को यूज करिए, दूसरों चीजों को फेंक दीजिए। आज से जाकर के अपने जीवन में एक एक बात लगाते जाएंगे तो सारी दुनिया से हम छूटते चले जाएंगे। ऐसे नहीं छूटती है। बोल तो देते हैं राग रहित होना है, राग रहित होंगे कैसे? इसका भी तो सोचिए, कभी इसको सोचा है? पूछ लेंगे आकर के वैराग्य कैसे आ गया। बोल भी दिया, छोड़ भी दीजिए, पर छोड़ने का तरीका भी सीख के जाइए, तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं मजा आएगा। स्वेटर बुनना है, पर कैसे बुनना है ये सीख के जाइए। रोटी पकानी कैसे, तभी चलेगा। मशीन, हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, चीजें आजकल सब चीजें सीखते हैं, सीखना तो पड़ेगा ही। हाँ, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आना चाहिए, होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, पर कैसे हो नहीं पता। और वो चीज सीख के जाइए। वहां पे भी गुरु होता है, गाइड होता है, हमारा कोच होते हैं। यहाँ पे भी हमारे आगे सब हैं। जो भी तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो जिंदगी में,
उनके सहयोग से हम लोग सब चीज़ सीख के आगे बढ़ जाएंगे, जीत के आएंगे।